Hello दोस्तों, welcome back to our YouTube channel. This is Gaurav Kumar और I welcome you in my YouTube channel which is Study Direction. Today I will tell you how many questions we have to do in our NDA exam for mathematics. कितने क्वेश्चन को करने चाहिए जिससे हमारा आराम से कट ऑफ निकल जाए, और कौन कौन से चैप्टर आसान है, कौन कौन से चैप्टर हार्ड है जो कि पूछे जा सकते हैं। अभी आपको पता है कि हमारे पास 2 महीने बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, और 2 महीने मैं ज़्यादा नहीं मानता हूँ लेकिन कम भी नहीं है। 2 महीने में हम इतना तो पढ़ सकते हैं जितने कि हमारा कट ऑफ आराम से निकल जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं पर्सनली कौन सी बुक प्रेफर करता हूँ एनडीए एग्जामिनेशन मैथ्स के लिए। आई चूज़ दिशा पब्लिकेशन। मैं दिशा पब्लिकेशन की बुक यूज़ करता हूँ मैथ्स एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज इसमें बहुत सारे PYQs क्वेश्चन होते हैं, बहुत एडिशनल क्वेश्चन यूज़ होते हैं, डालते हैं ये लोग। बहुत अच्छी बुक है। आप एनडीए एग्जामिनेशन के लिए पाथफाइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बुक है। जीएटी के लिए खासकर पाथफाइंडर इज़ द बेस्ट, और किसी और बुक के पास मत जाइए, पाथफाइंडर का इस्तेमाल कीजिए। तो सबसे शुरुआत में मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर बताने वाला हूँ कि जो कि बहुत आसान चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारे पास सेट रिलेशन एंड फंक्शन। सेट रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ईजी चैप्टर है, अभी हम लोगों ने 12th में पढ़ा है। बहुत आसान चैप्टर होता है सेट रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। इससे कम से कम हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन विच मीन्स हर एक क्वेश्चन की वैल्यू होती है 2.5 मार्क्स, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन के वर्थ होगा 25 मार्क्स। देखो 25 मार्क्स हमारी इस चैप्टर से मिल जा रहे हैं, बहुत आसान चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। इससे कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत एक दिन का चैप्टर है, इसको हम आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तीसरे चैप्टर के बारे में मैं बताता हूँ जो कि है अपना सीक्वेंस सीरीज। सीक्वेंस सीरीज नाम से पता चलता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। AP GP हम लोग कब से पढ़ रहे हैं, 9th 10th से। तो बहुत आसान चैप्टर है, कम से कम इससे 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसकी भी बहुत अच्छी वैल्यू है। फोर्थ चैप्टर के बारे में बताता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट चैप्टर। बहुत ईजी चैप्टर है, इससे कम से कम 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। बहुत आसान चैप्टर है, आधे दिन एक दिन में खत्म हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ फिफ्थ चैप्टर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बारे में तो हम लोग भाई 6 से पढ़ रहे हैं, ये तो चैप्टर करके ही जाना चाहिए। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बहुत अच्छा चैप्टर है, कम से कम 1-2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। 4th चैप्टर है सर्कल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे सर्कल्स बहुत आसान चैप्टर है। सर्कल्स तो भाई हम लोग ने 9th में पढ़ा है, क्यों भाई याद है ना, 9th में तो पढ़ा था सर्कल्स। इससे कम से कम आएंगे 2 से 3 क्वेश्चन सर्कल से, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। आसानी से कर लेंगे। सर्कल्स क्या ही है, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड वाले क्वेश्चन आते हैं। कॉर्ड वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं सर्कल से एनडीए में, मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कॉर्ड वाले क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा सर्कल्स के अंदर। उसके बाद मैं बताता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन। 10th में था ये हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर, ठीक है। बहुत आसान चैप्टर है, कम से कम इससे आएंगे 1 से 2 क्वेश्चन। उसके बाद मैं बताता हूँ स्टैटिस्टिक्स को बच्चे छोड़ के जाते हैं, इनको लगता है कि स्टैटिस्टिक्स बहुत हार्ड चैप्टर है। अच्छा, आप एक बात बताओ, आपको पता हो कि क्या आने वाला है और आप उसको पढ़ के नहीं जाओगे क्या? ऐसा थोड़ा ना होता है दोस्त। देखो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आप लोगों को हार्ड लगता है क्योंकि हम लोग को फॉर्मूले याद नहीं रहते हैं। हम लोग पूरे फॉर्मूले याद करके जाएंगे। तो स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट लगाने होते हैं, फॉर्मूले वैल्यू दी होती है। तो स्टैटिस्टिक्स कभी छोड़ के मत जाना, कम से कम इससे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स की अलग ही वैल्यू है। तो ये थे कुछ आसान चैप्टर जो कि मैंने आपको पहले बताए हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरकनेक्टेड वाले चैप्टर कौन से हैं। अगर हम लोग ने एक चैप्टर किया तो एक के साथ एक फ्री वाली स्कीम तो सुनी होगी। एक चैप्टर किया उसके साथ एक चैप्टर फ्री। देखो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कि इंटरकनेक्टेड है। अगर हम लोग ने उस चैप्टर को कर लिया तो दूसरा चैप्टर भी हमको आराम से बनेगा। जैसे कि मैं आपको स्टार्ट करता हूँ पहले चैप्टर के साथ, पर क्या कहते हैं अपना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर लोगे तो बायनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर भी आराम से निकल जाएगा। इन दोनों को मिला के हमारे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। देख लो भाई, एक चैप्टर के साथ दूसरा चैप्टर फ्री वाला स्कीम है, ठीक है, करके ज़रूर जाना। उसके बाद मैं बताता हूँ ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे तो उसके साथ हम लोग को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आराम से बन जाएगी। ये भी बहुत आसान चैप्टर है। कम से कम इन दोनों चैप्टर को मिला के हमारे 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन दोस्तों, 10 से 15 क्वेश्चन मीन्स 30 मार्क्स। कितना आराम से मिल जाएगा 30 मार्क्स। देखो सेट रिलेशन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री कर लोगे, आपको 25% तो लाने पड़ते हैं कट ऑफ के लिए। तो 75 मार्क्स तो ऐसे ही बन जाएंगे थोड़े से चैप्टर करके। लेकिन हम लोग को इतने क्वेश्चन थोड़ा ना करने, हमको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं जिससे हमारा पेपर आराम से निकल जाए। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आपने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का नाम तो सुना ही होगा, बहुत आसान चैप्टर है। कितना आसान चैप्टर है मैट्रिसेस, वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर माना जाता है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस बन जाएगा, डिटर्मिनेंट भी बन जाएगा, बहुत आसान चैप्टर होता है। इसकी वैल्यू कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं। तो मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट जरूर करके जाना है यार, बहुत आसान चैप्टर होता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फंक्शंस, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बहुत आसान चैप्टर है,
ठीक है, इसको आप कम से कम 2 दिन दीजिए, ये आपको आराम से बनने लग जाएगा। इसकी वैल्यू होती है 8 क्वेश्चन दोस्तों, इसका वर्थ 8 क्वेश्चन का है, एक चैप्टर है और इस चैप्टर से 3 चैप्टर और कनेक्टेड है। कौन कौन से? डेरिवेटिव नाम सुना होगा आपने, डिफरेंशियबिलिटी नाम सुना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन नाम सुना होगा। ये देखो, एक चैप्टर के साथ साथ 3 चैप्टर आपको फ्री मिल रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 20 क्वेश्चन दोस्तों, 20 क्वेश्चन इन चारों चैप्टर को मिला के करोगे तो 20 क्वेश्चन का एक पूरा का पूरा चैप्टर बनता है, 4 चैप्टर मिला के 20 क्वेश्चन, तो एक चैप्टर के साथ साथ 3 चैप्टर फ्री। अब नेक्स्ट कौन से चैप्टर के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि कनेक्टेड है, ये है अपना 3D चैप्टर। बहुत हार्ड है, मैंने पढ़ा है 12th में, 3D चैप्टर लोगों को हार्ड लगता है, तो आप प्लीज़ 3D चैप्टर करके जाना। 3D के साथ साथ आप वेक्टर करके जाना। 3D और वेक्टर एक जैसी चैप्टर है, 3D थोड़ा हार्ड है, वेक्टर थोड़ा आसान है। तो देखो 3D कर लोगे तो वेक्टर भी आपको आराम से बन जाएगा। इसकी भी वैल्यू कम से कम 10 क्वेश्चन की होती है, तो 3D वेक्टर आपका हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स। देखो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, स्टैटिस्टिक्स आराम से बन जाएगी। स्टैटिस्टिक्स में तो आपको पता है फॉर्मूले लगाने होते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले क्वेश्चन कर लेना, बहुत आसानी से हो जाएगा। बहुत हार्ड चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का वर्थ आपको पता है कितना है? प्रोबेबिलिटी कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं प्रोबेबिलिटी से। देख लो भाई, 10 क्वेश्चन, एक चैप्टर आपके 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, और क्या चाहिए? जो 10 क्वेश्चन वाले हैं तो आराम से करके जाने चाहिए, बहुत आसान चैप्टर होते हैं। सो ये थे कुछ इंटरकनेक्टेड वाले चैप्टर। तो दोस्तों मैंने अब तक आपको जितने भी चैप्टर बताए उन सबको मिला के अभी आपके 20 चैप्टर हो रहे हैं, जिसमें से कम आपके 100 क्वेश्चन आराम से बनेंगे। 100 क्वेश्चन विच मीन्स 250 मार्क्स। 250 मार्क्स चाहिए तो ये चैप्टर करके जाइए, बहुत ज़रूरी है। 250 मार्क्स आराम से लाओगे, मैथ्स का पेपर फाड़ निकलेगा, ठीक है। तो सब लोग मेरे साथ बोलो, हो तैयार, करोगे वार। जय हिंद।